हाय फ्रेंड्स, वेव दिस साइड एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले कुछ ऐसे ऑप्शंस जो कि अवेलेबल है मार्केट में फॉर द कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स। कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स बेसिकली ऐसे इन्वेस्टर्स होते हैं जो कि ज्यादा रिस्क लेना पसंद नहीं करते और एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस जो कंसिस्टेंट रिटर्न और स्टेबल रिटर्न की उम्मीद करते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट ऑन विद द वीडियो। Friends, as everybody is aware that rate of interest all over the world is going up और इसका रीजन है बढ़ता हुआ इन्फ्लेशन। सारे ही सेंट्रल बैंक्स ने अपने रेट्स को हाइक किया है ड्यू टू इंक्रीज इन इन्फ्लेशन, बी इट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बी इट फेडरल रिजर्व, बी इट यूरोपियन यूनियन, बी इट बैंक ऑफ इंग्लैंड। सारे सेंट्रल बैंक्स ने रेट्स को हाइक किया है और इसी की वजह से जो इक्विटी मार्केट्स में आप देखेंगे ऑल ओवर द ग्लोब एक डाउनफॉल आया है। यूएस मार्केट्स और यूरोपियन मार्केट्स ने काफी करेक्शन दिखाया है। हालांकि विद रिस्पेक्ट टू दोज मार्केट्स इंडिया इतना करेक्ट नहीं हुआ है, पर फिर भी डाउनफॉल आया है, अपने पीक से काफी नीचे है मार्केट आज भी। ऐसे में हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट करने के ऑप्शंस रह जाते हैं वो बहुत ही लिमिटेड रह जाते हैं। आप लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स में भी इन्वेस्ट नहीं कर सकते। अगर आप लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करेंगे तो आपका जो मार्क टू मार्केट लॉसेस है वो आपको बढ़ जाएंगे क्योंकि यील्ड्स भी इंक्रीज हो रही है। या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि आप पैसा अपने बैंक के एफडी में बना के रख लीजिए, लेकिन वहां पे भी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ईयरली वो 4-4.5% की लाइंस में है अच्छे बैंक में, और वो इंटरेस्ट सफिशिएंट नहीं है किसी भी तरह से इन्फ्लेशन के नंबर को बीट करने के लिए। तो रियल सेंस में अगर आप पैसा फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपीस आप इन्वेस्ट करते हैं और आप उसको किसी फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट करके रखते हैं 1 साल के लिए, तो वो पैसा 1 लाख रुपीस हो जाएगा, अराउंड 1,05,000 रुपीज एट द एंड ऑफ द ईयर। लेकिन इन्फ्लेशन अगर 7% रहा उस साल तो आपका पैसा 2% से डेप्रिशिएट हो जाएगा। सो आपके पास जो ऑप्शंस रह जाते हैं बहुत ही लिमिटेड ऑप्शंस रह जाते हैं। या तो आप अपना पैसा लिक्विड फंड में डाल के रखिए जहां पे जो यील्ड्स हैं वो 4-4.5% आपको एनुअली मिलेगी, या फिर आप पैसा अपने फिक्स डिपॉजिट पे रखिए जहां भी आपको सिमिलर लाइंस पे ही रिटर्न्स आपको मिलेंगी। सो फ्रेंड्स, मेरे आज के वीडियो का ऑब्जेक्टिव यही है कि मैं आपको बता पाऊं कि अपार्ट फ्रॉम बैंक एफडी आप कौन कौन सी जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं जहां पे ज्यादा रिस्क ना हो और स्टेबल रिटर्न्स आपको मिले। तो पहला ऑप्शन ये है कि आप कॉर्पोरेट फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट कर सकते हो। कॉर्पोरेट फिक्स डिपॉजिट आपके बैंक डिपॉजिट जैसा ही होता है। डिफरेंस बस इतना ही है कि कॉर्पोरेट फिक्स डिपॉजिट एक कंपनी या फिर एक एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के साथ होता है और बैंक डिपॉजिट किसी बैंक के साथ होता है। प्रोडक्ट स्ट्रक्चर एब्सोल्युटली सेम है। जैसे कि बैंक डिपॉजिट में आपको इंटरेस्ट रेट्स पहले से पता रहते हैं, प्री डिसाइडेड रहते हैं। सिमिलरली कॉर्पोरेट एफडी में भी रेट ऑफ इंटरेस्ट प्री डिसाइडेड और फिक्स्ड रहते हैं। इसको हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर आप एचडीएफसी बैंक में डिपॉजिट करना चाहते हैं फॉर 2 इयर्स तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अराउंड 5.7% चल रहा है। सिमिलरली अगर आप एचडीएफसी बैंक का फिक्स डिपॉजिट ना लेके अगर आप एचडीएफसी लिमिटेड का फिक्स डिपॉजिट लेते हैं कॉर्पोरेट डिपॉजिट, तो वहां पे जो 2 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है वो अराउंड 6.7% है। तो सीधा सीधा अप्रोक्सीमेटली 1% का डिफरेंस है दोनों के। देखिए, एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड दोनों एक ही कंपनी है, पेरेंट कंपनी एचडीएफसी लिमिटेड ही है। अगर आप एचडीएफसी बैंक में फिक्स डिपॉजिट करेंगे तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा कम मिलेगा। अगर आप एचडीएफसी लिमिटेड में करेंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अराउंड 1-1.5% आपको हायर मिलेगा। Similarly, you can earn as much as 7.5% in these corporate deposits. बजाज फाइनेंस जो कि ट्रिपल ए रेटेड है, बहुत बड़ा कंपनी है एनबीएफसी सेक्टर में, उन्होंने अपना इंटरेस्ट रेट फॉर अ 30 मंथ डिपॉजिट अराउंड 7.35% कर दिया है, जो कि बहुत अट्रैक्टिव है। आप महिंद्रा या फिर आईसीआईसीआई होम फाइनेंस भी कंसीडर कर सकते हैं, ये भी काफी रेप्यूटेड नेम्स हैं। लेकिन इन्वेस्ट करने से पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर यहां दूंगा कि आप इन्वेस्ट करने से पहले अपना ड्यू डिलिजेंस खुद करिए। आप इन कॉर्पोरेट की वेबसाइट में जाइए, वहां पे उनके फाइनेंशियल्स देखिए और एक बार संतुष्टि होने के बाद ही इन्वेस्ट करें। उसके साथ साथ इन सारी कंपनीज की रेटिंग्स भी पब्लिकली अवेलेबल है, तो उसको भी जाके एक बार गो थ्रू करिए और उसके बाद ही कोई डिसीजन दीजिए। मैं आपको एक और सलाह देना चाहूंगा कि पूरा लमसम अमाउंट एक साथ किसी एक कॉर्पोरेट एफडी में इन्वेस्ट करने की बजाय आप उसको ट्रांचेस में डिवाइड करिए। मान लीजिए कि अगर आपके पास 10 लाख रुपीस है इन्वेस्ट करने के लिए, तो आप 4 नेम में उसको अलग अलग जगह इन्वेस्ट करिए और उसको डाइवर्सिफाई करिए। डाइवर्सिफिकेशन से आपका रिस्क मिटिगेट होता है। अपार्ट फ्रॉम कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स आप कंसीडर कर सकते हैं एनसीडीज में इन्वेस्ट करना। एनसीडी का फुल फॉर्म होता है नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। ये डेट प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि फिक्स्ड इनकम आपको प्रोवाइड करते हैं।
एनसीडीसी की खासियत ये है कि आपको कॉर्पोरेट फिक्स डिपॉजिट से बेटर रिटर्न दे सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा रिस्क ज्यादा होता है। ये थोड़े एग्रेसिव इन्वेस्टर्स के लिए बेटर है। यहां पर आप ऐसी कंपनियों को चूज करें जो आपको लगता है फाइनेंशियली स्टेबल और जिनके डिफॉल्ट करने की चांसेस कम है। अक्टूबर मंथ में काफ़ी सारे एनसीडीज लाइव हैं, लेकिन हम सिर्फ मुथूट फाइनेंस, नेशनल हाईवेज इंफ्रा ट्रस्ट, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस को ही कंसिडर करेंगे, बाकी को कंसिडर नहीं करेंगे बिकॉज जो रेटिंग है बाकियों की इतनी अच्छी नहीं है। ये तीन की रेटिंग काफ़ी अच्छी है, AA एंड अबव है। इन तीनों में से नेशनल हाईवे इंफ्रा बिकॉज गवर्नमेंट बैक्ड है, AAA रेटेड है, तो काफ़ी सिक्योर पेपर है, पर ये आता है 13 साल के लॉक इन के साथ, सो 13 ईयर्स की लॉक इन है। एनुअली 2 बार आपको इस पे इंटरेस्ट पेबल होगा, मतलब इंटरेस्ट आएगा एवरी 6 मंथ्स। सो अगर आपको कैश इनफ्लो चाहिए ऑन रेगुलर बेसिस सेमी एनुअली, तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। एंड ओनली थिंग इसकी 13 ईयर्स का लॉक इन है, और इतने लंबे समय तक अगर आप लॉकड इन रहना चाहते हैं तो इस पे जाइए। हालांकि दिस इज़ ट्रेडेबल ऑल्सो ऑन द एक्सचेंजेस, लेकिन वहाँ पे क्या लिक्विडिटी रहता है वो डिफ़र करता है। और अगर आप ट्रेडेबिलिटी की बात करते हैं, जिस हिसाब से इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं, तो आपको मार्क टू मार्क लॉसेस भी हो सकते हैं। तो उस एंगल से अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप इसमें जाइए। अदरवाइज़ कम मंथ्स के लिए आपको चाहिए तो आप मुथूट फाइनेंस बहुत ही स्टेबल कंपनी है, आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। और काफ़ी अट्रैक्टिव यील्ड आपको 7.75% फॉर 36 मंथ्स दे रहे हैं, तो एनुअली पेबल, तो आप इसको देख सकते हैं। और इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड थोड़ी और एग्रेसिव अगर आप कॉल लेना चाहते हैं तो AA रेटेड है फॉर 36 मंथ्स फॉर 9.29% सिक्योर्ड पेपर, जो कि एनुअली पेड आउट होगा। सो आप तीनों ऑप्शन को कंसिडर कर सकते हैं। अगेन मैं फिर से रिपीट करूंगा कि आप अपना खुद का एनालिसिस, खुद का रिसर्च करें, कंपनी के फाइनेंशियल्स देखें, स्टेबिलिटी देखें, उसके बाद ही इन्वेस्ट करें। किसी के ओपिनियन या किसी के रिकमेंडेशन में मत जाएं। So guys, that's it from my side. If you want me to continue making such videos, please like and please subscribe to my channel. Jai Hind, Jai Bharat.